the syllabus for the CUET for the UG admissions, it will be mirrored with class 12th syllabus, and the question papers will be based on the model syllabus of NCERT for class 12th only. Okay. जैसा कि अभी आप जो है यूजीसी के चेयरमैन साहब सुने होंगे कि आपका जो है इन्होंने साफ साफ बताया है, जो सिलेबस को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे CUCT के, तो इसमें साफ साफ उन्होंने बोला है कि पहला नंबर जो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका जो पेपर बनने वाला है वो केवल व केवल 12th क्लास से बनने वाला है, और इसके अंदर भी जो है 12th में जो है NCERT है उसी के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। और आपका पेपर तो जाहिर सी बात है NTA बनाने वाला है, लेकिन NCERT के बेसिस पर ही आपका पेपर बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 12th के ही केवल क्वेश्चन आपको जो है पढ़ने हैं, अभी 12th के ही सिलेबस को जो है केवल पढ़ना है। तो ये बहुत ही जो है मैं बात करूं तो राहत की बात है कि आपको 11th के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होंगे और ऊपर से जो है केवल NCERT पढ़ने हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी जो चीज़ें हैं, कल बताया गया है कि कल जो है पब्लिक कर दिया जाएगा NTA के साइट पे, और साथ ही साथ जो है अलग भी प्रेस रिलीज कर दिया जाएगा। तो कल जो जैसे और इसके क्लियर जो भी चीज़ें आते हैं हम और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। सो आज जो चीज़ें उन्होंने बताया था वो सब चीज़ें जो है हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से पेपर पैटर्न आपके किस तरह से कुछ रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है अभी यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ में जो है उनके जो वो खुद बोले थे वो भी जो है वीडियो में इसमें ऐड करते जाऊंगा। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि आपके जो 12th के मार्क्स होते हैं वो कहीं भी मायने नहीं रखेंगे, चाहे आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेने वाले हो, केवल व केवल जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए रहेगा, यानी कि आप एलिजिबल हो या नहीं, बस उसके लिए वो मैटर करेगा। कहीं हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में, जैसे BHU की बात करें तो आपको यहाँ पे पता होगा लगभग 50% होता था कि 12th में आपका 50% होना चाहिए। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, केवल एलिजिबिलिटी के लिए, न कि उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह से इस साल जो है रहने वाला है। तो देखो इसके अंदर टोटल 3 सेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे जिसको आप करने हैं। इसमें सबसे पहला जो सेक्शन रखा गया है वो लैंग्वेज रखा गया है, और लैंग्वेज के अंदर भी जो सेक्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जिसमें से सेक्शन 1 आपको कंपलसरी करना है। इसका डिटेल कल और आ जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, सेक्शन 1 में जो है टोटल 13 लैंग्वेजेज रहेंगे। अभी जो आज ये सर ने बताया था उसमें जो है जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह से अलग अलग जो सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसके कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और जो है कोई एक सब्जेक्ट आपको कंपलसरी इसके अंदर जो है चूज करके उसके क्वेश्चंस को करना है। सेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट सेक्शन का नाम रखा गया डोमेन, और डोमेन के अंदर यानी कि मेन सब्जेक्ट आप मान के चलो जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस हो गया, साइंस के अंदर जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है ये डोमेन के अंदर आपके आने वाले हैं। तो इसमें टोटल जो है यहाँ पे बताया गया है कि 27 सब्जेक्ट है, 27 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम बोला गया है, 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितना, तो देखो यहाँ पे मिनिमम कुछ भी नहीं रखा गया है, क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों। तो देखो इसमें 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, यानी 6 सब्जेक्ट चूज करके उनके जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और अब जो है कि कौन कौन सा मैं सब्जेक्ट अटेंड करूंगा, कौन कौन सा नहीं अटेंड करूंगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो अब देखो इस पर डिपेंड करता है यहाँ पे कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे आप मान के चलो कि BHU में एडमिशन आप लेना चाहते हो, और स्पेशली उसमें भी जो है एग्रीकल्चर में, तो BHU के साइट पर आप जाकर आपको पता करना है कि BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए BHU में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है रिक्वायर्ड है। इस साल जो है ये सब सारा जो यूनिवर्सिटी अपने मेंशन कर देंगे, सारे जो है कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जरूरी है। तो मान लो कि BSc AG में आपको बोल दिया कि एग्रीकल्चर के साथ साथ केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स कंपलसरी है आपको। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये बोल देता है तो आपको जो डोमेन आप चूज करोगे, उस डोमेन में जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसमें एटलीस्ट मान लो आप 4 सब्जेक्ट चूज करें तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट जो है आपके उसमें एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो कि कंपलसरी है आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए BHU में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, अदरवाइज जो है आपका एडमिशन नहीं होगा। मान लो कि AMU में जो है एक और सब्जेक्ट बढ़ा दिया गया है, उसमें बोल दिया गया है कि आपको जो है इसके साथ साथ बायोलॉजी भी आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ बायोलॉजी होगा तभी आपका एडमिशन होगा BSc AG में, AMU में। तो उस केस में आप जब चूज करोगे सब्जेक्ट, तो आप ध्यान देना कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो AMU में, तो आपका बायोलॉजी भी होना चाहिए आपके साथ साथ। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किस कोर्स में लेना चाहते हो, और उस कोर्स में कौन कौन से जो है एलिजिबल सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारा चीज़ आपके ऊपर है, यहाँ पे कोई आपको जो बाउंडेशन नहीं है, और मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। इस चीज़ का भी ध्यान देना है, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट जो है आप चूज कर पाओगे। इन सारे सब्जेक्ट्स का जो है लिस्ट आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स है वो पूछ रहे थे खास करके कि एग्रीकल्चर किस में जाएगा। तो देखो एग्रीकल्चर भी CUCT के अंदर आ गया। BHU का जो स्पेशली एग्रीकल्चर था BSc AG, वो भी जो है CUCT के अंदर जो है आ गया, यानी एग्रीकल्चर का भी सब्जेक्ट मेंशन हो गया। तो आप मान के चलो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो BHU का BSc AG था वो भी CUCT के थ्रू ही इस बार भरने वाला है।
तो ये तो हो गया 2 सेक्शंस। तीसरा सेक्शन जो है कॉम्प्रहेंसिव है, जिसके अंदर मेनली जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपके लिए कंपलसरी है, आपको जो है ये तो देना ही देना है। तो ये जो है टोटल 3 सेक्शंस हो गए। अब इसके अंदर हम बात करें पेपर के जो है क्वेश्चंस के टाइमिंग के, तो देखो अभी जो बताएं सर ने वो बोला है कि 3 घंटा और 15 मिनट का जो है आपका पेपर होगा, यदि आप जो है अभी जो आप एग्जाम दोगे। वहीं बोला गया है कि यदि आप 4 डोमेन इसके सब्जेक्ट चूज कर रहे थे तो उस केस में जो है आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा कि 3 घंटा और 45 मिनट का जो है आपका टोटल जो है टाइमिंग हो जाएगा पेपर का। ये आगे जो है और डिटेल में कल बता दिया जाएगा, जब प्रेस रिलीज होगा तो और डिटेल में इसके बारे में आ जाएगा। तो अभी सर ने भी बोला था कि हो सकता है टाइमिंग जो है एनटीए डिसाइड करेगा कितना पेपर का रखा गया है, तो वो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जो भी करना होगा। फिलहाल आप मान के चलो कि 3 घंटा 15 मिनट बोले हैं, तो यही रहने वाला है। तो ये सारे जो चीज़ें हो गए, मतलब अभी जो चीज़ है ये पेपर के आई होप कि जो ओवरऑल आपके जो आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट्स में थे, पूछ रहे थे क्वेश्चंस किस तरह से हो गए, पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आई होप कि जो भी चीज़ें थे ये डाउट्स अभी तक आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आप जो है अभी से, हम लोग पहले से भी बोल रहे थे कि जो सिलेबस है आप उन सिलेबस को पढ़ते रहिए, जो भी चीज़ें आएंगे आपके हक में ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सीयूसीटी लास्ट में आएगा तो कुछ भी नया चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कर देगा। जो बच्चे अभी भी पढ़ रहे थे सिलेबस को पुराना, वही चीज़ आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो पुराने सिलेबस है उन्हीं सिलेबस को, बिकॉज सीयूसीटी जो है वो भी नहीं चाहेगा कि सारे बच्चे के साथ मतलब नाइंसाफ़ी कर दिया जाए, बिकॉज सारे जो अभी पढ़ते आ रहे हैं लास्ट के 2 महीना में जो है इनके साथ मतलब एकदम से डायरेक्टली चेंज कर दिया जाए कुछ पैटर्न वोटर्न। तो आपके जो भी सिलेबस थे, खास करके मैं बता दूं कि 12th क्लास के जो भी आपके एनसीईआरटी हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, और जो भी मेंटल एबिलिटी ये सब जो क्वेश्चन है इनको भी लगाइए, ताकि जो है बिकॉज ये भी जो है आपके इंक्लूड हो गए हैं। तो इन सभी जो चीज़ों को जो है फॉलो करिए, और जो भी नया जो भी मैं अभी आएगा कल जिसके बारे में आ जाएगा सीयूसीटी के लेके, वो सारा चीज़ जो है हम लोग फिर से जो है उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको जो है दे देंगे। और पेपर अभी जो दूसरा चीज़ है कि एक आपका फॉर्म कब आएगा, फॉर्म के रिगार्डिंग अभी कुछ नहीं बोला जाएगा। आई होप कि नेक्स्ट वीक तक जो है फॉर्म भी जो है आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो जैसे फॉर्म जो कुछ भी आता है तो हम लोग जो है आपको अपडेट कर देंगे।